बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोग जो कि हज पर गए हैं, अल्लाह करीम आपका वहाँ पर जाना और हज करना कबूल फ़रमाए, सही मानों में आपको हज अदा करने की तौफ़ीक दे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करीम हमें भी ये सादत नसीब फ़रमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, शायद आपकी लिखी आमीन हमारे लिए और हम सब के लिए ज़रिया निजात बन जाए। व्यूअर्स, मिना के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, कुछ तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तफ़सीलात हैं। आपको बताऊँ कि जो मिना में आपने 3 दिन गुज़ारने हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो आपने फ़ेस करने हैं। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको चंद चीज़ें बता दूँ जिनके लिए आप तैयार रहें। शायद मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल हो सके। आपके लिए जो हज के 4 से 5 दिन हैं, ये काफ़ी मुश्किल होंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि हज सिर्फ़ सँभालना ही मुश्किल नहीं है, हज करना भी काफ़ी सारा मुश्किल काम है और ये मुश्किल प्रोसेस है। 4 से 5 दिन वहाँ पर जो कि इतने ज़्यादा लोग होंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है तकरीबन 30 लाख के करीब लोग हो सकते हैं। फिर वहाँ पर जो टेम्परेचर है तकरीबन 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि पाकिस्तान, इंडिया में चलो फिर भी होता है, लेकिन हर सूबे में या हर शहर में इतना टेम्परेचर नहीं होता और फिर ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड से जो लोग आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये। चाहे होटल्स के अंदर एसी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो वहाँ पर जब आप खुले मैदान में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है। आपको बताऊँ कि आपने 3 दिन मिना में गुज़ारने हैं और उनमें सबसे पहले जिस दिन आप जहाँ से हज शुरू होगा, आप मस्जिद निमरा और मैदान अरफ़ात में हज अदा करेंगे। उसके बाद आपने मुज़दलिफ़ा में रात गुज़ारनी है और उसके बाद फ़जर की नमाज़ अगले दिन वहीं पे पढ़ के फिर आपने मिना की तरफ जाना है। अच्छा, जब आप वहाँ पर जाएँगे तो वहाँ पर ना आपने करना क्या है बेसिकली, और फिर वहाँ पर इस दौरान आपको जो मसले दरपेश होंगे वो क्या होंगे और उनका आपने हल कैसे करना है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। जिस दिन आप बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि फ़लाँ टाइम पे आपकी कुर्बानी होगी है, फिर आप सर गंजा कराएँगे और फिर आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम पाक जाएँगे। तवाफ़ करने के बाद आप वापस जब आएँगे मिना में, क्योंकि वो रात फिर दोबारा आपने और दिन भी वहाँ पर गुज़ारना है, तो वहाँ पर जब लोग वापस आते हैं ना, तो एक कॉमन मिस्टेक जो कि सालों से लोग फेस करते हैं और इस अभी भी करेंगे, क्योंकि एक मसला होता है। मसला ये होता है कि वहाँ पर जो हैमे लगाए जाते हैं ना, वो सारे एक ही तरह के होते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग अपने हैमे के बाहर खड़े होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनका हैमा कौन-सा है। मिसाल के तौर पे सब के सब ही वहाँ पर अगर 50,000 हैमे लगे हैं, 1 लाख हैमा लगा तो सारे ही वाइट कलर के हैं। तो अब वहाँ से कैसे कोई पहचाने, और सारे एक ही शक्ल के बने हुए हैं। तो अब मसला ये होता है कि जब लोग मिसाल के तौर पे हैमे से बाहर निकले, शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए गए तो वापस हैमा नहीं मिल रहा, तवाफ़ ज़ियारत के लिए गए तो वापस आए तो हैमा नहीं मिल रहा। तो वहाँ पर एक जो आसान तरीका बताया गया या जो आप कर सकते हैं वो क्या होगा? आप जब जाएँगे, और इससे पहले भी आपको बताऊँ कि आपको ट्रेनिंग के लिए बाकायदा वहाँ पर ले जाया जाएगा हज से पहले मिना के अंदर, ताकि आपके ज़हन में एक नक्शा बना हुआ हो कि जब आप हज के दिनों में वहाँ पर जाएँगे तो किस तरह का माहौल वहाँ पर होगा और आपने कैसे वो दिन गुज़ारने हैं। अब क्या होगा? आप करें क्या कि जब आप वहाँ पर जाएँ ना, चाहे जब जिस दिन आपको ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाए, जो आपका हैमा होगा वहाँ पर, या हज के दिनों में ही जैसे ही आप अपने हैमे में पहुँचें, तो वहाँ पर आप ये करें कि अपना मोबाइल डाटा ऑन करें, गूगल मैप्स खोलें और वहाँ पर उस हैमे के अंदर जाकर जो लोकेशन बनेगी उसको गूगल मैप्स के अंदर सेव कर लें, ताकि उसके बाद आप जहाँ पर भी हों गूगल मैप खोलें, उस लोकेशन की डायरेक्शन आप जैसे ही डालेंगे, उसको डायरेक्शन के लिए ऑन करेंगे तो वो आपको खुद ही उस डायरेक्शन पे लेकर जाता जाएगा और आपके हैमे तक ले जाकर आपको बताएगा कि दिस इज़ योर लोकेशन, और आप वहाँ पर आसानी से पहुँच जाएँगे। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा वो सारा का सारा मिना का जो एरिया है ना, उसको ना डिफरेंट पोल्स उनको कहा गया है, पोल्स बनाए गए हैं। एक पोल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो डिफरेंट पोल्स बनाए गए हैं, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक बैज वगैरह या कोई रिटन इन्फॉर्मेशन वो आपको ज़रूर देंगे कि आप गए हैं, भूल गए हैं, तो आप किसी को दिखाएँ जो लोग वहाँ पर खड़े हैं, तो वो आपको आपके हैमे तक पहुँचा देंगे। अब वहाँ पर ना 2 चीज़ें होंगी, एक लिखा होगा पोल नंबर और फिर उसके नीचे सड़क के साथ जो सड़क उसको लगती होगी उसका वो एड्रेस लिखा होगा। तो आप अगर भूल गए हैं या आपको नहीं याद, तो आप वहाँ पर जो भी अमला खड़ा होगा, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, वहाँ का सऊदी, आप उसको वो दिखाएँ या अपने पास लिखा हुआ है आप उसको वो बताएँ, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट आपके हैमे की लोकेशन बताएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो वो आपका हाथ पकड़ कर आपके हैमे तक छोड़ कर आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास
पास आपका पोल नंबर और सड़क का जो हवाला होगा वो ज़रूर होगा, तो फिर आप वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो सबसे बड़ा इशू जो लोग वहाँ पर फेस करते हैं वो ये होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है, इस दफ़ा जो बताया जा रहा है वो ये है कि पहले तो एक खेमे के अंदर चंद लोग जो होते 5, 7 या 10 लोग। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग है 502 नंबर, जो इस वक्त अजीज़िया में लोग जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, सपोज़ वहाँ पर 500 लोग हैं। उन 500 लोगों के लिए वो बड़े हेमे लगाएँगे, कम से ज़्यादा 5 या 6 हेमे लगाएँगे। एक हेमे के अंदर 70, 80 या 100 बंदे होंगे और वो एक ही हेमे के अंदर ज़्यादा लोगों को डालेंगे, ताकि और फिर वो ग्रुप बना दिए जाएँगे और वो जो भी काम करेंगे ईज़िली उनके लिए, शायद उनको ये मैनेजमेंट आसान लगी है, इस वजह से वो छोटे हेमों के बजाय बड़े हेमे बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना है कि आपने एक ही हेमे के अंदर अगर 80 लोग या 100 लोग होंगे, तो वहाँ पर आपने सोना किस तरह है, जागना किस तरह है, आपने अपना पूरा जब एहराम बाँधा हुआ है तो जिस्म भी नहीं डंपना, और फिर आपने सारी चीज़ें बर्दाश्त के साथ कैसे वो वक्त गुजारना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने अपने जहन के अंदर रखनी हैं, और फिर आपने वहाँ पर ये जो 3 दिन गुजारने हैं, क्योंकि पहले दिन आप कंकरियाँ मारेंगे तो आप ज़ियारत के लिए जाएंगे, वापस आएंगे, फिर दूसरे दिन फिर कंकरियाँ मारेंगे, फिर वो दिन वहीं पर गुजारना है, तीसरे दिन फिर कंकरियाँ मार के आप मिना को छोड़ेंगे और फिर आप अपनी रिहाइश पे जाएंगे, चाहे आपकी अजीज़िया में है, जहाँ पर भी आप वहाँ पर जाएंगे, और इस तरह आपका हज का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये कुछ तफसीलात थी जो मिना के हवाले से प्रोवाइड की गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ मज़ीद तफसीलात मुझे मिलती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी मज़ीद मदद कर सकें इस हवाले से। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।